बहती हुई सरिता और कलकल निनाद से सभर माहौल और पर्यावरण को अधिक मनोहारी बना रही ये नयन रम्य दृश्यावली किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। इस वीरान और बंजर सौराष्ट्र गुजरात की जमीन पर वर्षा ऋतु के बाद भी हरा भरा रहने का नसीब होगा। हाँ, बारिश के कुछ ही दिनों के बाद हमारी नदियों में पानी सूख जाता था। अब इन्हीं लोक माताओं का सरित प्रवाह बारिश के 3-4 महीनों के बाद देखने को मिलता है। यह चमत्कार जल संचय का है। बारिश के पानी को समुद्र में व्यर्थ बह जाने के बजाय भूगर्भ में संचित करने का अभियान चला। सौराष्ट्र में बड़ी नदियों पर बड़े चेक डैम का निर्माण किया गया। अब वहां 60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रह हो पाया है। सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 10 नदियों पर 34 बड़े चेक डैम बनाए। इसी कारण नदियों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। भादर, मच्छू, काळूभार, घेलो, सांगावाड़ी, शिंगोड़ा, केरी ये ऐसी नदियों के नाम हैं जो दूर तक बहने लगी है। समाज और सरकार के इस सामूहिक पुरुषार्थ का परिणाम नजर के सामने है। यह भी एक पुरुषार्थ की कहानी है। प्रदेश सरकार के दूरदर्शी सूत्रधारों ने उत्कृष्ट अभिगम से इसे आगे बढ़ाया। उनकी आंखों के सामने दृश्य स्पष्ट था। राज्य में खेती के लिए उपयुक्त जमीन 125 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ 61 लाख पर ही सिंचाई हो सकती है। बाकी जमीन पर सिंचित पानी की कोई सुविधा नहीं। वर्तमान में 80 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, वह बारिश के आधार पर। इससे केवल खरीफ फसल होती है, बाकी दिनों में कुछ भी उत्पादन नहीं होता। केवल बारिश के कारण हुई खेती पर आधार रखने के कारण 5000 करोड़ से अधिक नुकसान किसानों को होता है। इस अभाव का असर अर्थतंत्र पर भी होता है। दूसरी तरफ जल संग्रह का निश्चित आयोजन नहीं होने के कारण 3000 मिलियन घन मीटर से अधिक पानी समुद्र में बह जाता है। ऐसी परिस्थिति का एक इलाज है जल संग्रह। राज्य सरकार ने यह सोचा और गतिशील रुख भी अपनाया। जल संग्रह और उचित व्यवस्थापन के अंतर्गत रिसोर्स आधारित नहीं पर डिमांड आधारित आयोजन किया गया। पानी की इकाई नदी नहीं ग्राम हो, पानी वह राज्य का नहीं लोगों की बात बने, ऐसा अभिगम अवतरित हुआ। फिर तो क्या था, वीरान ग्रामों को नंदनवन बनाने की दिशा भी खुल गई। प्यासी जमीन, बंजर मैदान, सूखे अरण्य और पानी के लिए सुदूर तक जाती ग्रामीण महिलाओं की कतार। इन दारुण दृश्यावली को समाप्त करने का समय आ गया। 22,000 से अधिक चेक डैम हुए। लोगों ने साथ ही हाथ बढ़ाना की ललकार की। चालीस साल में 4000 डैम नहीं बन पाए, वहां 4 साल में 24,000 डैम बने।
लोगों ने इस योजना का स्वागत किया, सहयोग करना शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया था कि समग्र राज्य में जल संचय का कार्य केवल प्रशासनिक आयोजन बने रहने के बजाय प्रजाशक्ति और प्रशासन के संयुक्त पुरुषार्थ की गाथा बननी चाहिए। पानी बचाने का समय आ गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जहाँ जल है वहाँ जगदीश्वर है, जहाँ जल है वहाँ जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जगदीश्वर भी नहीं। हमें पानी को बचाना होगा। ऐसा हुआ भी। अब सहस्त्रों की तादाद में चेक डैम बन रहे हैं। सरदार पटेल सहभागी जल संचय आयोजन के अंतर्गत सन 2003 के दिसंबर तक में 24,000 चेक डैम का निर्माण हुआ। जून 2004 तक में और 16,000 चेक डैम बनेंगे। राज्य सरकार के इस प्रशासनिक अभियान में जनता का सहकार मिला, जिसके फलस्वरूप सौराष्ट्र में 20,000, मध्य पूर्व गुजरात के